एक ना एक्सप्लोरर था जिसे दुनिया घूमने का शौक था। एक जगह पहुंचने के लिए उसके सामने अब आए दो रास्ते। एक ऐसा रास्ता जहां बहुत सारे गड्ढे थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बड़ी मुश्किल से उसे वो मतलब स्ट्रैटेजिकली उसे वो पार करना पड़ता, बट ये रास्ता था द शॉर्टर रूट, यानी जल्दी वो पहुंच सकता था। वहीं दूसरा था लंबा रास्ता जहां वो आसानी से आराम करते हुए, सोते हुए, धीरे धीरे चलते हुए जा सकता था। बट माइंडेड, ये था लंबा रास्ता। आप इसमें से कौन सा चूज करते अगर आप एक्सप्लोरर होते? वेल, आपका डिसीजन चाहे जो भी हो, आपका जो जवाब आने वाला है इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या 11th क्लास से आपको क्लैट यूजी की पढ़ाई करनी चाहिए या 12th क्लास से। मतलब आपकी यूजी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, लॉन्ग रूट या शॉर्ट रूट, इसकी क्लैरिटी आपको इससे मिल सकती है। बहुत सारे बच्चे 11th से, 12th से या फिर ड्रॉप आउट लेकर भी तैयारी करते हैं, बट क्या डिसीजन लेना चाहिए, कब से तैयारी करनी चाहिए, ये प्योरली आपका होता है, आपके सर्कमस्टांसेस, आपका सब्जेक्ट, आपका स्ट्रीम देख के। बहुत सारे फैक्टर्स भी इसमें प्ले करते हैं। तो आज के इस वीडियो का मेरा पर्पस ही यही है कि आपके इस डिसीजन तक पहुंचने में आपकी मदद करूं, आपको बताऊं कि लॉन्ग रूट से क्या हेल्प मिलेगी, शॉर्ट रूट से क्या हेल्प मिलेगी, किसके क्या प्रोस कौन है, यूजिंग सम फैक्टर्स here in Learn with Philology with me Himanshi. So let's get to the board. So we are looking at the factors that you need to keep in mind. यहाँ मैंने अपनी बेहतरीन ड्राइंग स्किल्स को दिखाते हुए आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जहाँ सबसे पहला फैक्टर जो आपको समझना है वो है whether you have the clarity of thought. क्या आप इस फील्ड के बारे में जानते हैं, क्या आपको पता है कि इस फील्ड में आप सच में जाना चाहते हैं या नहीं। बिकॉज आफ्टर 12th आपका करियर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो इफ़ यू डू नॉट हैव द क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट इफ़ यू हैव द क्लैरिटी ऑफ थॉट आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। बट इस थॉट की क्लैरिटी के लिए कि मुझे इस लॉ के डोमेन में जाना है या नहीं, या क्लैट यूजी मुझे देना है या नहीं, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके कुछ ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहला है क्लैट के कंसोर्शियम में जाके आप उसके सिलेबस को अच्छे से थरोली 1 बार 2 बार 5 बार पढ़ लो, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये इसका सिलेबस है, ये इस पर्टिकुलर एग्जाम की डिमांड है। दूसरा, आप पिछले सालों के सिलेबस के साथ साथ इनके प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। पेपर देखने से आपको काफ़ी अच्छा रोड मैप मिल जाता है, ये लेन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इतनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लस दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न कि ये इसका नेगेटिव मार्किंग होती है, इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने मिनट मिलते हैं, उसकी क्लैरिटी आपको काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। फिर आपको और अच्छे से समझना है कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, या मेरे लिए यह बना है कि नहीं, तो आप एक मॉक अटेम्प्ट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कितने पानी में है या नहीं। अगर आपको लगता है बहुत सारे सेक्शंस में आपको तैयारी करने की ज़रूरत है तो आप जल्दी शुरू कीजिए, 11th के बाद शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सेक्शंस ईजी टू डू है, मैं 12th के बाद भी या मिड में भी शुरू कर लूँ तो मेरे लिए हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो आई वुड डेफिनेटली, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, आई वुड स्टिल रिकमेंड यू कि आप ऐसे लोगों के वीडियोस देखें जो ऑलरेडी एनएलयू में एनरोल हो चुके हैं। उन बच्चों के वीडियोस देख के आपको समझ में आएगा हाउ इज द लाइफ गोइंग टू बी, बिकॉज एनीवेज दिस इज अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम, लाइफ इसके आगे अलग होने वाली, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी लॉयर्स बन चुके हैं या फिर इस लॉ के डोमेन में बहुत एक्सेल कर रहे हैं, उनके वीडियोस देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये लॉ का जो फील्ड है ऑल टुगेदर, ये लॉ एज अ करियर इज गुड, इट फिट्स फॉर मी और नॉट। सो फर्स्ट थिंग, आप ये डिसाइड करने से पहले कि मुझे 11th में पेपर की तैयारी करनी है या 12th में करनी है, उसके लिए आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना ज़रूरी है। अगर आपको ऑलरेडी क्लियर है कि मुझे अभी से ही लॉ ही करना है तो आप 11th से तैयारी कर लो। अगर आप फिर भी सीख कर रहे हैं क्लैरिटी, तो यू कैन गो फॉर टिल 12th आप आराम से करो, या मिड ऑफ 11th करो, उसके बाद डिसाइड करना कि मुझे क्या करना है, बट नॉट बिफोर यू नो योर क्लैरिटी। द सेकेंड फैक्टर दैट कम्स इन टू प्ले इज दैट ऑफ टाइम। वी ऑल नो कि टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार शुरू होता है तो कभी भी वो रुकने का नाम नहीं लेता है, हमेशा खर्च ही होता जाता है। इसलिए अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है या नहीं है, फिर भी आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि अपने वक्त को वाइजली इन्वेस्ट करना है। येस, आई वुड यूज़ द वर्ड इन्वेस्ट हियर। वेल, ये आपके क्लैट यूजी में आपके टाइम को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द नंबर गेम हियर। फॉर एग्जांपल, आप अगर 11th से अपनी पढ़ाई शुरू कर लेते हैं तो आपको 11th वाली क्लास में टोटल 9 मंथ्स मिलते हैं, क्योंकि 10th की एग्जाम खत्म होगी मार्च में, उसके बाद पूरा दिसंबर तक आपको टाइम मिलता है। बट 12th में क्योंकि एग्जाम दिसंबर में हो जाएगी फर्स्ट वीक में ही, तो आपको 12th में सिर्फ 11 मंथ्स मिलते हैं, यानी कि टोटल करीब 20 मंथ्स ऑफ होल एंड सोल प्रिपरेशन इफ यू बिगिन योर प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 11th। बट यही चीज़ बदल जाती है अगर आप 12th से शुरू करते हो। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 8 महीने मिलेंगे, क्योंकि 11th की एग्जाम मार्च में और दिसंबर में आपकी क्लैट यूजी एग्जाम, तो यहाँ सिर्फ आपको 8 महीने प्रिपरेशन के मिलेंगे।
अब जब ये आपको समझ में आ जाए तो अपने बारे में ये भी समझना कि क्या आप एक फास्ट लर्नर हो या स्लो लर्नर। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, सबका IQ डिफरेंट होता है। अपने बारे में समझना कि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती है, आप ग्रैब जल्दी कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, या धीरे से करते हैं, या आपको आराम से पढ़ना पसंद है। वॉट एवर योर लर्निंग स्पीड भी, उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि यार मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं पसंद है, मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, आई नीड टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता या कर सकती, देयरफॉर आई स्टार्ट फ्रॉम 11। एंड इफ यू थिंक कि नहीं, आई कैन जस्ट गिव मोर फोकस ऑन दिस एट अ टाइम, और फिर मेरे लिए चीज़ें हो जाएगी, तो यू कैन चूज 12th एज वेल। अगर आप 11th से करते हैं, 12th से करते हैं, आपको दोनों जगह पे अपने फाउंडेशंस बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा, और फाउंडेशन बिल्ड करने का ज़्यादा टाइम यहाँ मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा। यहाँ बार बार देख सकेंगे, बार बार प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, बार बार पैटर्न को समझना, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, डिपेंड्स ऑन देयर लर्निंग स्पीड, बट देन this factor is definitely going to play a major role for you. Third factor is room for mistakes. हम ऑल इंडिया रैंकर्स के जो वीडियोस होते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं, वो देखते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताते हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए बताते हैं, बहुत एजुकेटर्स आपको बहुत कुछ बताते हैं। Something that worked for the AIR rank holder, for your friend, for the educator, might or might not work for you because you are a different person. आपकी चीज़ें अलग हैं, उनसे अलग हैं. So you need to really figure out कि आपके लिए क्या काम करता है, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है, ताकि कल को जब आपका इंटरव्यू लिया जाए तो आप बोलेंगे कि यार दिस इज एक्चुअली व्हाट वर्कड फॉर यू. एंड टू फाइंड आउट योर ओन स्ट्रैटेजी यू नीड टाइम, जिसमें आप हिट एंड ट्रायल करोगे, चीज़ों को समझोगे, पहले इस सेक्शन को उस सेक्शन को ऐसा कोशिश करोगे कि 120 मिनट्स के पेपर को 100 मिनट्स में ही सॉल्व करने की कोशिश करूँ, 10 मिनट अलग से रखूँ ताकि मैं रिविजिट कर सकूँ. कुछ लोगों के लिए एक बार में जो किया वही सोल्यूशन आएगा, मैं बाद में पेपर नहीं देखूंगा. ऐसी चीज़ें जो अपने बारे में समझ में आती है ना, वो बहुत सारा हिट एंड ट्रायल करने से होती है जो आपके लिए काम आती है. इसके लिए आपको लगेगा वक्त, और अगर आपको वक्त चाहिए अपने आप को समझने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करने के लिए, देन स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, इफ़ यू अंडरस्टैंड योर लर्निंग पैटर्न, देन इट्स ओके. आप थोड़ा लेट भी शुरू करेंगे तो आप कैचअप कर सकेंगे. तो अगर आप मिस्टेक्स करने वाले हैं, यू वॉन्ट सम रूम फॉर मिस्टेक, देन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. बट इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू मेक अ लिटिल और फ्यू ऑफ द मिस्टेक्स, यू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ गाइडेंस, तो आप इस टाइम को थोड़ा यूज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ों में, अपनी बाकी पढ़ाई में, और फिर लेट भी शुरू कर सकते हैं. यू सी वेदर यू हैव रूम फॉर मिस्टेक और नॉट. दिस वुड बी अ थर्ड फैक्टर. फोर्थ इज योर स्किल डेवलपमेंट. क्लैट यूजी का एग्जाम सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन आता है या नहीं, पूरा सब्जेक्ट आपको आता है या नहीं. अगर आप सिलेबस को, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से देखेंगे तो 5 में से 4 सेक्शंस जो है वो कुछ स्किल्स के एनहांसमेंट की बात करते हैं. जैसे कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है कि नहीं, रीडिंग के साथ साथ क्या आप उसे अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं या नहीं, और ये सारी चीज़ें क्या आप फास्ट यानी कि स्पीडली कर पाते हैं कि नहीं. तो ये स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जो कि तुरंत में करना या 2 महीने में करना मुश्किल होता है. दिस स्किल डेवलपमेंट नीड्स टाइम. इफ़ यू थिंक यू विल बी एबल टू डेवलप दिस स्किल्स, या फिर थोड़ा सा काम करके आप अच्छे से पहुंच पाएंगे, तो आप बाद में भी शुरू कर सकते हैं तैयारी. बट इफ़ यू थिंक आपको मतलब स्क्रैच से शुरू करना है, आपको कुछ भी इसमें से नहीं आता है, देन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. बिकॉज एनी रनर भी अगर कोई डेवलप करना चाहता है स्किल, भागने की स्किल, तो उसे स्टैमिना और स्पीड डेवलप करने में टाइम लगता है. तो यू एज अ यूजी प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट, यू वुड ऑल्सो नीड टाइम फॉर इट. सो इस फैक्टर का भी ध्यान रखें दैट द एग्जाम टॉक्स अबाउट स्किल डेवलपमेंट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और यही है हमारा 5th फैक्टर जो आपको समझना है बिफोर डिसाइडिंग कि 11th से करूँ पढ़ाई या 12th से करूँ. प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है क्लैट यूजी के एग्जाम को भी एस करने के लिए, क्योंकि 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस, कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करना है, आखिरी के मंथ्स में कौन से पर्टिकुलर एग्जाम पे फोकस करना है, एग्जाम लाइक सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आती है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं. और इन प्रैक्टिस से, इन मॉक से आपको गलतियां पता चलती है. वो जो हमने फैक्टर देखा था रूम फॉर मिस्टेक का, यहाँ पे आपको बहुत सारी मिस्टेक्स करनी मिलेगी, उसे सुधारने का भी मौका मिलेगा. आप क्वालिटेटिव मॉक सॉल्व करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उसे एनालाइज करें, और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना भी कर सके. सो द अमाउंट ऑफ टाइम यू वॉन्ट अपने प्रैक्टिस के लिए, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि 11th से शुरू करना है या 12th से. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. हर बच्चा चाहता है कि अपने 12th एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके. देयरफॉर अगर आप इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग रूट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट रूट लेते हैं जहां पे आप एंट्रेंस एग्जाम और आपका 12th एग्जाम दोनों साथ में लेके करेंगे, तो आपका बैगेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. अड़चनें आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, वो भी 2 साइडेड.
तो शॉर्ट रूट में दोनों चीज़ें हैंडल करना मुश्किल होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा एंग्शियस भरा और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेते हुए करना पड़ेगा। जहाँ पे आपके 11th में आप अपने वीकेंड्स एंजॉय कर पाएंगे, यहाँ पे आपको अपने वीकेंड्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। बट अगर आप 11th में जा सकते हैं तो आप अपने बैगेज को उतार के, खाली करके धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जा सकते हैं, या फिर बैगेज आपको शायद लगे भी ना। वहाँ आप अपनी एग्ज़ाम के साथ साथ अपने स्कूल को मैनेज करना भी सीख पाएंगे और 12th में सेम चीज़ अप्लाई कर पाएंगे। सो बोथ द थिंग्स गो बोथ वे। दोनों चीज़ों से आपके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। अगर आपको चाहिए बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करना और कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप 12th की जगह 11th से तैयारी करें। तो जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे वो है टाइम आपके पास कितना है ये समझना, स्किल डेवलपमेंट, क्लैरिटी ऑफ थॉट, मॉक्स प्रैक्टिस, बोर्ड, या फिर कितना रूम है आपके पास मिस्टेक्स करने के लिए। इन सारे फैक्टर्स को तोलते हुए आप अपने डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि मुझे 11 से शुरू करना है या 12 से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को उन बच्चों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए जो इस दुविधा में हैं 11th 12th की। वैसे तो क्लैट यूजी की प्रिपरेशन के लिए आपको मोटा मोटा 7 से 8 महीने लगते हैं स्क्रैच से शुरू करने के लिए, बट इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आपकी स्ट्रीम रिलेटेड आ जाते हैं। अगर आप मैथ से कर रहे हैं या साइंस से कर रहे हैं, उसमें आपकी कुछ स्किल्स इनहेरिट हो जाती है। तो अगर आप एक ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं जहां बेस्ट स्ट्रीम फॉर क्लैट यूजी आपको चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Now if you have already decided कि क्लैट यूजी करना है, then I have a wonderful क्लैट यूजी कोर्स for you, जो कि एक सेल्फ पेस्ड कोर्स है। यानी कि चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, बोर्ड्स के साथ कर रहे हो या खुद से आराम से धीरे धीरे करना चाहते हो, इस कोर्स को आप आसानी से अपने हिसाब से पढ़ते हुए कर सकते हैं। जिसके लाइव सेशंस हम अगले महीने से शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत ही यूनिक वीडियोज़ मिलेंगे, स्ट्रैटेजी के वीडियोज़ मिलेंगे और ऐसे वीडियोज़ जिससे आपकी जेन्युइनली मदद हो सके, क्योंकि हम इन फैक्टर्स का ध्यान उस वीडियो में भी रख रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी ड्राइंग अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हमारे क्लैट यूजी की व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैंने नीचे दिया है, इस कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस इस चैनल में भी आपको ढेर सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आपकी क्लैट यूजी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सकती है। उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी। सारी चीज़ें एक जगह।